आज हम कक्षा 7वीं के अध्याय 1 की प्रश्नोली 1.4 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करिए। इसका पहला है ऋण 30 में भाग देना है हमें 10 का। तो हम क्या करेंगे, ऋण 30/10 लिख देंगे, 0 से 0 काट देंगे, बराबर से हमारे पास ऋण 3 आंसर आ जाएगा। इसका एफ नंबर देखते हैं। एफ नंबर में 0 में भाग देना है हमें ऋण 12 का, यानी 0/12। 12 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 0 आ जाए तो 0 बार। उसके बाद एच नंबर देखती है। इसमें दिया है बड़े कोष्ठक में ऋण 36/12/3। हम क्या करेंगे, ऋण 36/12 लिख देंगे। 12 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि ऋण 36 आ जाए, तो 12 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, 36 आ जाएगा, भागित 3 जैसे का वैसी। फिर उसके बाद ऋण 3/3 यानी ऋण 3/3 आ जाएगा। तो 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 3 एकम 3, तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा पहला प्रश्न है जो कि आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है, ए बी और सी निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भागित बी प्लस सी बराबर नहीं है ए भागित बी धन ए भागित सी। इसको हमें सत्यापित करना है। ए के मान हमारे पास दिए हैं, ए बराबर से 12, बी बराबर से -4, सी बराबर से 2। हम इसको रखते हैं। तो देखिए क्या हुआ, ए का मान 12 भागित जैसा का वैसी, कोष्ठक जैसा का वैसी, बी का मान ऋण 4 और धन जैसा का वैसी, सी का मान 2 बराबर नहीं है। फिर इधर भी हमने ए बी सी के मान रख दिए, 12 भागित ऋण 4 धन 12 भागित 2, 12 जैसा का वैसे लिख दिया, भागित ये 4 धन ऋण का है और 2 धन का है, तो 4 में से 2 चले जाएंगे तो बचेगा हमारे पास ऋण 2 बराबर नहीं है। 12 हम ऋण 4 लिख देंगे, भाग देना है, धन जैसा का वैसे 12/2 लिखेंगे, भाग देना है। अब 4 का पहाड़ा पढ़िए कि 12 आ जाए, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो ये ऋण 3 आ गया। 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 12 आ जाए तो 6 बार, तो ये धन का 6। अब ये धन ऋण है, इसमें से घट करके ये 3 आ जाएगा क्योंकि धन का 6 है। यहाँ पर 12 में हमने ऋण 2 का भाग दिया तो ये 6 बार गया, तो ये हमारा ऋण 6 आंसर आ गया इधर, और इधर हमारा धन 3 है जो कि बराबर नहीं है। इस तरह से हम इसको कर लेंगे। इसका दूसरा पार्ट है। अब तीसरा प्रश्न कहता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करना है तो 369 में किसका भाग देंगे, तो 369 ही आएगा, तो ये 1 का भाग देंगे। फिर हम क्या करेंगे, 70 बी वाला देखिए, इसमें हमारे पास दिया है कि ऋण 75 में किसका भाग दे, कि ऋण 1 आए तो 75 का भाग दे देंगे, तो ऋण 1 मिलेगा। ऐसे ही ये खाली स्थान आप भर सकती है। चौथा प्रश्न कह रहा है, 5 ऐसे युग्म ए और बी लीजिए ताकि ए में भाग दे हम बी का, तो ऋण 3 प्राप्त हो। जैसे कि एक उदाहरण यहाँ आपको देखकर बताया गया है कि 6 में ऋण 2 का भाग देंगे तो ये ऋण 3 प्राप्त होगा। ऐसे ही आपको लेकर के करना है, तो ये आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे हो जाएगा। आधी रात को तापमान क्या होगा, हमें 2 चीज़ें बताना है। एक कब 8 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा, और एक कब मतलब रात को 12 बजे कितना तापमान होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए इसका सीधे से, चूँकि दोपहर 12 बजे हमारा तापमान कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है, तथा 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा की दर से कम होता है। अतः आधी रात तक यानी 12 बजे तापमान क्या हो जाएगा, 12 गुणित ऋण 2, क्योंकि 12 बजे से 12 बजे तक हमारे पास जो समय होगा वो 12 घंटे का होगा। तो 12 गुणित ऋण 2 बराबर धन 10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये हमारा धन का है 12 बजे,
तो ये 12×2 = 24, ऋण 24 डिग्री सेल्सियस, और ये धन 10, 24 में से हमारे 10 चले गए तो ऋण 14 डिग्री सेल्सियस होगा। रात को 12 बजे हमारा जो तापमान होगा वो -14 डिग्री सेल्सियस होगा। अब जीरो तापमान का समय क्या होगा, तो हम 10 जो हमारा तापमान था 10 डिग्री सेल्सियस, उसमें हमने 2 का भाग दे दिया तो हमारा 5 बजे का टाइम आ रहा है, यानी 10/2 बराबर से 5। 5 बजे, शाम को 5 बजे हमारा जो तापमान होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। अब -8 डिग्री सेल्सियस के लिए, अतः -8 डिग्री सेल्सियस तापमान का समय, यानी 5 बजे हमारा कितना था 0 डिग्री, तो -8 यानी -8 डिग्री सेल्सियस, और उसमें से हमें 2 का भाग देते चले जाना है। तो ये 5 बजे हमारा 0 था, और ये -8/2 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा हमारा 4 घंटे बाद। 4 घंटे यानी 5 के बाद 4 घंटे जोड़ दो तो कितना, 9 बजे। 9 बजे रात को जो हमारा तापमान होगा वो कितना हो जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसी तरह से हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6, 7। यदि इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं बने तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है।